केवल कहनी है तुमसे हमें, वो सुनो। शुभ काम जितनी जल्दी कर सको उतनी जल्दी कीजिए। महाराज ये नहीं है कि किसी में गोली मारनी है तो एकदम ही मार दीजिए, नहीं, इसे तो टालना चाहिए। गुस्सा है तो इसे टालना चाहिए, अशुभ काम टालना चाहिए, शुभ काम जल्दी करना चाहिए। रावण ने कहा मैं आज तक सोचता ही रहा। क्या सोचते रहे रावण? मैंने सोचा था लंका तक मैं खीर सिंध ले जाऊंगा, मैंने सोचा था लंका तक मैं खीर सिंध पहुंचाऊंगा, पर आज कल करते करते रह गई योजना अधूरी सब। रावण ने लक्ष्मण को भी यही ज्ञान दिया था कि शुभ काम जितनी जल्दी कर सको उतनी जल्दी करो और दुष्काम जितना टाल सको उतना टालो। तो हमारे भैया ने देखिए श्रीमद् भागवत कथा बड़ी जल्दी की है, बहुत जल्दी, बिना सोचे विचारे पहुंच गए हमारे पास और कथा बुक हो गई। बस थोड़े ही दिन में आप लोगों के बीच में श्रीमद् भागवत कथा बैठ गई, आप लोग सुन रहे हो। तो महाराज हमारे भैया ने अपने खून पसीने की कमाई से इतना बड़ा अनुष्ठान रखा है और आप लोगों का सहयोग मिला है उन्हें। देखिए भगवान की जहां पर कथा होती हो, मैं यहीं की बात नहीं कर रही हूँ, चाहे कहीं भी कथा हवन यज्ञ सत्संग कुछ भी होता हो, वहां आप लोगों को जाना चाहिए, बढ़ चढ़ करके सहयोग करना चाहिए। कैसा सहयोग मालूम है? भगवान यही नहीं कहते हैं कि मेरी कथा अगर हो रही है तो आप लोग जाकर के पैसा का ही सहयोग करो, पैसा ही वहां पे लुटाओ, नहीं। अगर तुम्हें भगवान ने पैसा दिया है, धन दौलत दी है, तो महाराज पैसा खर्च करने में कभी हिचकिचाना मत। भगवान ने अगर तुम्हें 1000 दिए तो 100 रुपए अगर खर्च कर दोगे तो उसमें कोई ज्यादा बड़ी कंगाली नहीं आएगी। हाँ, सब छोड़ो। अगर भगवान ने नहीं दिए तुम्हें धन दौलत तो भगवान को पता है, भगवान के दरबार में जाओ, जा करके मन लगा करके भगवान की कथा सुनो इस तन से और भगवान से कहो प्रभु हमें भी इस लायक करो जो हम 10-5 रुपए आपके चरणों में भेंट चढ़ा सके, है ना। और अगर नहीं है भगवान से विनती करोगे तो भगवान तुम्हें जरूर देंगे। भगवान ये भी नहीं है कि भगवान दौलत के भूखे, नहीं, भगवान केवल भक्ति और भाव के भूखे हैं। उन्हें केवल भक्ति और भाव चाहिए। अगर आपको 1 पैसा चढ़ाना है भगवान की कथा में, वो भी भक्ति भाव के साथ चढ़ाना है ना। हमारे भैया इतना कुछ खर्च कर रहे हैं, ये सब पैसा से ही होता है भैया, ये नहीं है कि मिट्टी की जो गिट्टी होती है उससे हो जाए ना, ये सब पैसा से ही होता है। तो बड़ी खुशी की बात है
आप लोग इस श्रीमद् भागवत कथा को तन और मन से लगा करके सुन सकते हो। धन है तो महाराज भगवान के चरणों में अगर तुम्हें महीना में 10,000 30,000 तनख्वाह मिलती है तो महाराज अगर 9 दिन की कथा या 7 दिन की कथा है, 7 दिन में 10-10 रुपए चढ़ाते रहोगे तो महाराज कोई ज्यादा रुपए खर्च नहीं होंगे। 70 रुपए है ना, 70 रुपए खर्च हो जाएंगे 7 दिन में, तो क्या कंगाली आएगी। 50-50 रुपए हमारे बच्चे दिन भर में बिगाड़ देते अगर है तो। मैं ये नहीं कहती, आप लोग ये मत समझ लेना कि अपनी कथा की वजह से कह रही है हमारी कथा व्यास गद्दी पर ला करके सारा पैसा चढ़ा दो, नहीं। आकर के आप कथा सुनो तन और मन से, और बस हमारे लिए हमें इसी बात की बहुत प्रसन्नता है। आप लोग सुनोगे, हम यहाँ पर चिल्ला रहे हैं, है ना, इतनी गर्मी पड़ रही है, धूप पड़ रही है, आप लोग तो आराम से बैठ करके सुन रहे हो, पंखा की भी आराम से हाथ से डुला रहे हो, कर रहे हो, खा रहे हो, है ना। लेकिन हम चिल्ला रहे हैं, पसीना चुटिया से चूता है, महाराज नीचे तक पैरों तक चला जाता है। लेकिन ये चिल्लाना हमारा व्यर्थ न जाए, बस हमें इसी बात का दुख है। अगर ये व्यर्थ चला गया तो महाराज हमें दुख होगा कि हम चिल्लाते रहे, उस गांव में गए कथा करने और भक्त लोग सुनने ही नहीं आए। लेकिन यहाँ पे तो मैं आज मेरा तो पहला ही दिन है, मैं क्या देख रही हूँ कि सभी हमारी माताएं बहनें बेटियां भैया लोग बड़े कथा के प्रेमी है ना। देखिए ये आला ढोला नौटंकी जो है ना, ये महाराज जीवन का साथ नहीं देती है। ये अंत